हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुविस्टा एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी के अंदर टैक्स रेट्स क्या होते हैं, जीएसटी नंबर क्या होता है। और अगर आप भी टैली प्राइम में अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, टैली प्राइम के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक सीनियर लेवल के अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आपको कोर्स के बाद टैली का वैलिड सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, ई कंटेंट भी साथ में आपको मिलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, टैक्स वो होता है जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं और गवर्नमेंट उसे फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करती है। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में बात करने वाले हैं। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हमारे इनकम से कटता है और जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आज के इस वीडियो में हम जीएसटी को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो बात करते हैं हम जीएसटी क्या है। तो जीएसटी, जिसका पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, it is an indirect tax which has replaced many taxes in India such as excise duty, VAT, service tax, etc. यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसे इंडिया में बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, लाइक एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, उन सबको रिप्लेस करके इंडिया में एक कर लगाया गया है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। जीएसटी जो है ये पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को ही पास हो गया था, लेकिन ये जो है इफेक्टिव रूप से हमारे कंट्री में 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया। अब हम बात करते हैं टैक्स कैलकुलेशन के बारे में। तो पहले हम जीएसटी से पहले अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस लगते थे उसमें टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता था ये देख लेते हैं पहले। उसके बाद हम जीएसटी में किस प्रकार से टैक्स कैलकुलेशन किया जाता है वो देखेंगे। तो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को बनने के बाद कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए जो प्रोडक्ट है वो काफी सारे लेवल से वो गुजरता है। फॉर एग्जांपल, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो रॉ मटेरियल खरीद के वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स पहला लेवल हो गया, फिर वो होलसेलर को उसको बेचते हैं, देन वो रिटेलर के पास जाता है, फिर लास्ट में वो कंज्यूमर के पास आता है। तो इस तरह से अलग अलग काफी लेवल से वो प्रोडक्ट गुजरता है। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल मैं आपको जैसे दिखाती हूँ कि कोई मान लो सपोज एक प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट है 1000 रुपए और उसपे जो टैक्स रेट है वो 10% का है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो अब जब वो प्रोड्यूसर के पास जाएगा, जो मैन्युफैक्चरर है, उस प्रोडक्ट पे उसे 10% का उसका जो कॉस्ट है वो है 1000 और उसमें उसे 10% का जो टैक्स लगा, तो उसकी टोटल जो टैक्सेबल कॉस्ट हो गई वो हो गई 1100 रुपए। अब जब वो सामने वाले को ये सेल करेगा 1100 रुपए में, तो जो होलसेलर्स है वो अपना जो एडिशनल चार्ज है उसको ऐड करके उसकी टोटल कॉस्ट जो हो गई वो हो जाएगी 1400 रुपए। अब 1400 में फिर वो 10% टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करेगा तो उसका टैक्स रेट हो जाएगा 140, जो वो अपने कॉस्ट में जोड़ के वो सामने वाले को सेल करेगा। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे हो गई 1540 रुपए। अब जब वो रिटेलर उसमें अपने एडिशनल कॉस्ट जोड़ के उसे जब वो अपने कंज्यूमर्स को सेल करेगा तो उसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2040 रुपए, जिसमें वो टैक्स पटाएगा गवर्नमेंट को 204 रुपए 10%, और टोटल जो टैक्सेबल इनवॉइस होगी वो हो जाएगी 2244 रुपए। तो इस प्रकार से पहले जो है वो टैक्स हर लेवल पे लोगों को क्या करना पड़ता था, अलग अलग लेवल पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था। पर अब हम बात करते हैं कि जीएसटी जब लागू हुआ तब टैक्स कैलकुलेशन जो होता है वो कैसे होता है। तो सपोज हम उसी एग्जांपल को लेते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरर है जिसने किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट लगाई 1000 रुपए और उसका जो टैक्स रेट है, टैक्सेबल वैल्यू उस प्रोडक्ट की 10% है जो उसने गवर्नमेंट को पे कर दी। टैक्स जो है 100 रुपए 10%। अब जो टोटल जो इनवॉइस हो जाएगी उसकी वो हो जाएगी 1100 रुपए। जब सामने वाला होलसेलर उससे वो जो गुड्स खरीदेगा तो वो अपने एडिशनल कॉस्ट उसमें जोड़ देगा। तो टोटल उसमें 1300 रुपए उसका जब कॉस्ट होगा उससे वो 10% टैक्स पटाएगा गवर्नमेंट को। तो टोटल होगा 130 रुपए।
130 में से 100 रुपए उसने गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे करके रखे हैं, मतलब उसने मैन्युफैक्चरर को जो पे कर दिया तो वो उसे क्लेम कर सकता है। तो सिर्फ उसे जो टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी जो उसकी बनती है 30 रुपए, वो ही उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट करनी होगी। तो उसकी जो टैक्सेबल इनवॉइस हो जाएगी वो होगी 1430 रुपए। अब जब वो रिटेलर कस्टमर को वो जब स्टॉक को सेल करेगा तो टोटल जब रिटेलर ने भी उसमें अगर 500 रुपए अपने एडिशनल कॉस्ट जोड़े, टोटल जो कॉस्ट हो गया वो 1800 हो गया। अब 1800 में उसका टैक्स रेट जो बनता है वो बनेगा 180 रुपए। 180 में उसने 130 जो है वो ऑलरेडी वो जो है उसने पे कर दिया था जब वो होलसेलर से उसने सामान खरीदा, तो उसका जो एडिशनल टैक्स जो बनेगा वो सिर्फ 50 रुपए होगा जो उसे गवर्नमेंट को पे करना होगा। और इस तरीके से जो टोटल टैक्सेबल इनवॉइस जो होगी वो उसकी जो टैक्स रेट होगी वो होगी 1980 रुपए। इस तरीके से आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि जो अर्लियर टैक्स लगता था और अभी जो टैक्स जो जीएसटी के बाद लगता है वो कैसे हमारे प्राइस रेट को डिडक्शन करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं जीएसटी के प्रकार के बारे में। जीएसटी जो कि 3 प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, जिसे अलग अलग ट्रांजेक्शन के आधार पे हमने इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के आधार पे हमने इसे डिवाइड किया है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सीजीएसटी, व्हाट इज एसजीएसटी, व्हाट इज आईजीएसटी। तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज सीजीएसटी। It is a tax collected by the central government on the intra-state transaction, for example, transaction happening within same state। और इसी तरीके से SGST जो है, it is a tax collected by state government on an intra-state transaction, for example, transaction happening within same state। For example, अगर मैं आपको इसे समझाना चाहूँ तो CGST और SGST जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाने वाला ऐसा टैक्स है जो सेम स्टेट में जब हम अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कोई सेल्स परचेज जब हम अपने ही स्टेट में करेंगे तो उसमें जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने ही स्टेट में 50,000 का कोई सामान किसी को बेच रही हूँ और उसमें लगने वाला टैक्स रेट 18% है, तो 18% का 9% जो है सीजीएसटी लगेगा और 18% में से जो 9% है वो एसजीएसटी लगेगा उसमें। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं व्हाट इज आईजीएसटी। इट इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन हैपनिंग विद 2 डिफरेंट स्टेट। जैसे कि जो आईजीएसटी है ये तब लगता है जब हम कोई ट्रांजेक्शन 2 अलग अलग स्टेट में करते हैं। जैसे कि मेरा स्टेट है छत्तीसगढ़ और मैं जो सामान है इसकी सेलिंग जो मैं राजस्थान में अगर कर रही हूँ या किसी दूसरे कोई भी स्टेट में कर रही हूँ, तब उस कंडीशन में जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा। सेम उसी तरीके से जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कोई 50,000 का सामान मैं अगर किसी दूसरे स्टेट में सेल कर रही हूँ तो उसमें अगर 18% का टैक्स है तो वो 18% टोटल जो टैक्स है वो आईजीएसटी के रूप में लगेगा और वो पूरा टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। इसी तरीके से जो टैक्स है इसको हम पे करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो टैक्स रेट है इंडिया में, वो टैक्स रेट जो है वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार से उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर। ये जो जीएसटी टैक्स स्लैब है इसे 5 अलग अलग भागों में क्लासिफाई कर दिया गया है। सबसे पहला है एग्जेम्प्टेड, मीन्स नो टैक्स। ऐसे कुछ स्टॉक आइटम होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, उसे हमने एग्जेम्प्टेड टैक्स के अंदर रखा। उसी प्रकार से फिर जीएसटी के जो रेट स्लैब्स है वो होते हैं 5%, 12%, 18% और 28%। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो एग्जेम्प्टेड टैक्स के अंदर में 7% स्टॉक आइटम आते हैं। कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल मिल्क, कर्ड, फ्रेश फ्रूट, हनी, फ्लोर, बेसन, ब्रेड, फ्रेश चिकन, फिश, एग, भिंडी, सिंदूर, बैंगल्स, ड्राइंग्स, कलरिंग बुक्स, स्टैम्प्स। तो ये जो ऐसे स्टॉक आइटम्स हैं जिसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, उसे हमने एग्जेम्प्टेड टैक्स के अंदर में रखा। अब बात करते हैं 5% जीएसटी जो रेट्स है, इसके अंदर 14% स्टॉक्स जो होते हैं वो आते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर आते हैं पैक्ड,
फूड आइटम, क्रीम, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन वेजिटेबल्स, कॉफी, टी, स्पाइसेस, पिज्जा, ब्रेड, साबूदाना, काजू नट, कोल, मेडिसिन, अगरबत्ती, फर्टिलाइजर्स, एयर टिकट्स, स्मॉल रेस्टोरेंट जो होते हैं उन सब में जो टैक्स लगता है वो 5% टैक्स रेट होता है। बात करते हैं 12% जीएसटी रेट जो है, तो ये 17% स्टॉक आइटम्स पे लगते हैं। तो ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसके अंदर में आते हैं ड्राई फ्रूट्स, पैक्ड एनिमल फैट, सन सुगर्स, फ्रूट जूस, नमकीन, केचप, सॉस, आयुर्वेदिक मेडिसिन, साथ ही साथ टूथ पाउडर, फ्रॉक, स्पून, अम्ब्रेला, इंडोर गेम जो एक्टिविटीज होती है, चेस बोर्ड हो गया, कैरम हो गया, लूडो, तो इस प्रकार जो होता है, या फिर नॉन एसी रेस्टोरेंट्स, बिजनेस क्लास के जो एयर टिकट्स होते हैं, स्टेट रन लॉटरीज जो हो गए, इन सब में जो है 12% टैक्स रेट लगता है। फिर हम बात करते हैं 18% टैक्स रेट के अंदर में कौन कौन से आते हैं। तो इसी के अंदर जो मोस्टली स्टॉक आइटम आप देख पा रहे हैं कि वो जो है वो 18% जीएसटी टैक्स रेट स्लैब के अंदर में आते हैं। कितने होते हैं? 43% स्टॉक आइटम है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर आता है पास्ता, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, केक, जैम्स, सूप्स, आइसक्रीम्स, मेयोनीज, या फिर जितने भी आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान हो गया, कैमरा, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, स्टील प्रोडक्ट हो गए। इसी के साथ साथ जितने भी सर्व लिक्विड जो होते हैं, जो 5 स्टार रेस्टोरेंट्स है, उन सब में जो लगता है वो होता है 18%। इसी के साथ जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज होते हैं और आईटी सर्विसेज हो गए, इन सब में भी 18% जीएसटी टैक्स रेट होता है। अब हम देखते हैं 28% जो जीएसटी रेट स्लैब है, ये टोटल 19% आइटम्स में लगता है। अब वो भी ऐसे कुछ स्टॉक आइटम है जिसमें विदाउट सेस लगता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सेस भी लगता है। सेस के बारे में हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम जीएसटी रेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो 28% जो होते हैं ये किसमें लगता है? तो जितने भी रेस्ट एडिबल आइटम्स हो गए, जैसे च्युइंगम हो गया, बिडी हो गया, चॉकलेट्स नॉट कंटेनिंग कोको, फिर जितने भी वेफर्स हो गए और कोटेड जो चॉकलेट से कोटेड होते हैं, पान मसाला हो गया, फिर पर्सनल कार आइटम्स जितने हो गए, फिर शैम्पू, हेयर शैम्पू जो होता है, डाई, सनस्क्रीन, पैड, वाटर हीटर, डिश वॉशर जो हो गए। इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, 5 स्टार होटल्स हो गए, रेस क्लब हो गया, प्राइवेट लॉटरी एंड मूवी टिकट्स, या फिर जितने भी ऐसे जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उन सब में जो टैक्स रेट लगता है वो होता है 28%। इसमें भी जो सेस है वो किस में लगते हैं? जो लग्जरी कार हो गया, टोबैको हो गया, पान मसाला, इन सब में लगता है। अब हम बात करते हैं जीएसटी का जो नंबर होता है, जीएसटी जिसे कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज अ 15 डिजिट नंबर जिसका फॉर्मेट आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये 15 डिजिट का होता है आपका जीएसटी जो नंबर होता है। इसमें जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं, इट इज अ स्टेट कोड। आफ्टर 10 डिजिट परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका जो पैन नंबर है वो होता है। उसके बाद का जो 13वां डिजिट होता है वो होता है एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर स्टेट। जो आपका पैन नंबर है उसी का एक एंटिटी नंबर होगा। जो 14th नंबर का जो उसका डिजिट होता है वो बाय डिफॉल्ट जेड होता है। और जो लास्ट 15 डिजिट होता है, इट इज अ सम चेक डिजिट सिस्टम जनरेटेड नंबर। तो इस प्रकार का पैन नंबर का कुछ स्ट्रक्चर होता है जो आपको ये दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। हु नीड्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन? तो बिजनेस, ऐसे बिजनेस जिसका एनुअल टर्नओवर जो है 20 लाख से ज्यादा होता है, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनमें अगर 10 लाख से ज्यादा उनका एनुअल टर्नओवर है तो उनको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ऐसे लोग जो बिजनेस जो एक स्टेट से ज्यादा मतलब अदर स्टेट में अगर बिजनेस डीलिंग करते हैं तो उन्हें भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। या फिर बिजनेस जो पहले आपका वैट, एक्साइज ड्यूटी, लॉ, सर्विस टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी के साथ साथ जो गुड एंड सर्विस है, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने जीएसटी के बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी जीएसटी के प्रैक्टिकल वीडियो टैली प्राइम के अंदर में। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।